10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अतिरिक्त आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। सवाल को पढ़ने पर यहाँ पर हमें पता चलता है जब चाय की दर, चाय का भाव 10% कम होता है तो 270 रुपये में 250 ग्राम चाय अतिरिक्त यानी अधिक आती है। कब आती है? जब चाय की दर जो है 10% कम हो जाती है। चाय की दर 10% कम होती है तो 250 ग्राम चाय अतिरिक्त आती है। तो हमें क्या बताना? चाय का पहले वाला भाव और तथा नया भाव। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि माना चाय का भाव, ठीक है, चाय का भाव, ये जो चाय का हम भाव मान रहे हैं ये वर्तमान का भाव मान रहे हैं, ठीक है। चाय का भाव बराबर x रुपये प्रति केजी, ये जो है चाय का भाव हमने मान लिया है। अब देखो जो 250 ग्राम चाय अधिक आती है, इस 250 ग्राम को हम क्या करेंगे, इसको केजी में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केजी है तो 250 ग्राम 250 ग्राम को केजी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 का भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 का भाग करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर 1000 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 केजी। 1/4 केजी जो है हमारा जो चाय अधिक आता है। कब? जब चाय की दर 10% कम हो जाती है तो 270 रुपये में 1/4 केजी चाय अधिक आती है। और ये 1/4 केजी चाय अधिक आने का मतलब क्या है? 10% कम चाय की दर से चाय की मात्रा माइनस वर्तमान भाव से चाय की मात्रा। इसका मतलब ये रहा 1/4 केजी चाय का मतलब, समझ गए ना आप? तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? 10% कम 10% कमी दर से चाय की मात्रा, ओके, माइनस चाय की वर्तमान भाव से खरीदी गई चाय की मात्रा, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, वर्तमान भाव से लिख सकते हैं, वर्तमान भाव से चाय की मात्रा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? ओके, तो देख लीजिए 10% कमी दर से चाय की मात्रा। तो चाय की मात्रा, देखो मात्रा वाला एक सूत्र होता है, किसी चीज़ का मात्रा निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे? मात्रा बराबर क्या होता है आपको यहाँ पर बता देते हैं, सूत्र बहुत लोगों को कम मालूम होता है, ठीक है। मात्रा बराबर क्या होता है? रुपये बटे भाव, ये मात्रा का सूत्र है, इसको याद करके रखना है, ठीक है। तो 10% कमी दर से चाय की मात्रा, तो रुपये कितना है? 270 है, 270 लिख लेंगे। 10% कमी दर से, अब जो दर थी x रुपये प्रति केजी थी, अब इसमें क्या हो गया? 10% की कमी हो गई। x में 10% की क्या करना है? कमी। यदि देखो 10% की कमी करेंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 माइनस क्या? 270 में कितना आता है? s केजी, ठीक है। ओके, इतना सवाल अपना हल हो गया है, 1/4 केजी। बस इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा और काटते हैं, इसको 90 से 270 को काट देते हैं तो 3 बार कट जाएगा,
और ये 3 गुणा 100 करा लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1/4 बराबर 3 गुणा 100 कर लेंगे तो 300 हो जाएगा, बटे में x आ जाएगा माइनस 270 बटे x। देखो इसका आधार समान है तो 300 में से 270 घटा लेंगे, 30 आ जाएगा, बटे में x आ जाएगा। ओके, यानी कि 1/4 बराबर 30 बटे x। यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 30, यानी कि 4 गुणा 30 क्या होता है 120। तो ये जो x की वैल्यू आ गई है ये हमारा वर्तमान भाव है। ठीक है, क्या है ये वर्तमान भाव, रुपये, यहाँ पर लिख सकते हैं रुपये प्रति केजी। ये जो चाय का है वर्तमान भाव। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है वर्तमान भाव, मतलब पहले का भाव, इसे कह सकते हैं पहले का भाव। ठीक है, पहले का भाव, पहले का भाव। ओके, ये पहले का भाव हो गया। अब कह रहे हैं कि नया भाव, हमें नया भाव बताना है। नया भाव में क्या होता है 10% की कमी होती है, तो 120 का क्या कर देंगे 10% कम कर देंगे। ठीक है, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो 90 बचेगा, और इसको हल कर लेंगे 0 से 0, ये 0 से ये 0, 12 नम्मा 108। तो नया भाव कितना हो जाएगा 108 रुपये प्रति केजी। ये जो है हमारा नया भाव हो गया है, और ये जो है हमारे 120 पहले का भाव था। तो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, और आप चाहती हैं कि इसी टाइप के और भी हम सवाल हमें देखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।